पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, हमारी इस सफलता के लिए बधाई दे रही है और इसरो को पूरा देश बधाई दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज उत्साहित हैं क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ है। भारतवर्ष का गर्व है। 23 अगस्त पर आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। किस तरह से आज के दिन भारत ने वो सफलता हासिल की जिसे हासिल करने के लिए सालों की मेहनत थी और उस मेहनत को आगे बढ़ाने के बाद आज का ये पल भारत को नसीब हुआ है। लेकिन उसके लिए एक बड़ी अहम टीम थी, इसरो की एक पूरी टीम जो योगदान दे रही थी अपना। चंद्रयान की लैंडिंग पर देश ने जश्न मनाया है और दुनिया में कीर्तिमान भी बन गया है। अब आपको उन हीरोज से मिलवाते हैं। देखिए, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने भारत में दुनिया का मान बढ़ाने का काम किया है। पी वीरामुथुवेल प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं ये, यानी इनके कंधों पर पूरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा के कल्पना एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, यानी उनकी सहयोगी थी और वो भी एक अहम हिस्सा थी चंद्रयान 3 मिशन का। लेकिन इसके बाद श्रीकांत बहुत अहम रोल निभा रहे थे, ऑपरेशन डायरेक्टर थे, यानी और तमाम जो टीमें थी उन टीमों का निर्धारण कर रहे थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे। इसके अलावा एस सोमनाथ जो चेयरमैन है इसरो के, जाहिर सी बात है उनका मार्गदर्शन था, उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी। और इसके अलावा एम शंकरन जो निदेशक हैं URSC के, ये वो टीम है, ये वो हीरोज हैं जिन पर देश को आज गर्व है। लेकिन इनके साथ साथ एक बड़ी टीम है, हजारों की संख्या में साइंटिस्ट हैं, टेक्नीशियंस हैं जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया है, समय दिया है। 4 साल की अथक मेहनत के बाद ये पल हमने हासिल किया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। देश के कई शहरों से जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली, वाराणसी, कोलकाता, नागपुर में लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर मिशन चंद्रयान के सफल होने की खुशी जाहिर की है। देश भर में जश्न का माहौल है हर ओर। चंद्रयान की लेकिन सफलता के बाद देश भर में जश्न और उत्साह का माहौल तो है ही, लेकिन दिल्ली में लोग हिंदुस्तान और चंद्रयान का गुणगान कैसे कर रहे हैं, आप भी सुनिए। कितनी खुशी है? बहुत बहुत ज्यादा खुशी है। अभी हमने 15 अगस्त की खुशियां मनाई, भारत को एक नई खुशी और मिल गई हैगी। इस पे हमें बहुत प्राउड है। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। क्या कहेंगे? भारत में दम है, चांद पर हम हैं। वेरी गुड। भारत में दम है, चांद पर हम हैं। आप क्या कहेंगे? साउथ पोल पर पहला देश है जो पहुंचा है। साउथ पोल पर सबसे पहली बार भारतवर्ष का झंडा लहराया है। हमारे यहाँ से लैंडर जी अपनी मम्मी की राखी लेकर चंदा मामा पर गए हैं बांधने। भारत माता की जय। तो विक्रम लैंड कर चुका है, एक अहम सफलता भारत ने हासिल कर ली है। लेकिन अब आगे क्या है वो भी आपको बताते हैं। आपको बिग वॉल ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रज्ञान को कब बाहर आना है और वो बाहर आएगा तो क्या कुछ करेगा। तो देखिए, ये अब आगे क्या कुछ होने वाला है वो आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले तो धूल छटेगी, यानी लैंडिंग के वक्त जो धूल उड़ी है वो धूल छटेगी। कुछ समय का इंतजार किया जाएगा और अब वो समय भी बहुत करीब है, बहुत दूर नहीं है, तब जबकि रोवर बाहर निकलेगा। इसके बाद विक्रम स्टार्ट होगा, यानी उसके जो कंप्यूटर है वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है वो स्टार्ट होंगे। इसके बाद रैंप खुलेगा, जो हम आपको लगातार यहाँ जो मॉडल हमने बनाया उसके जरिए भी दिखा रहे थे। रैंप खुलेगा और फिर प्रज्ञान बाहर निकलेगा, अपनी छाप छोड़ेगा। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे कि उसके जो 2 पैर है आगे के, उसमें भारत का की जो छाप है वो हम वहां पर छोड़ेंगे, अपने निशान छोड़ेंगे। चांद पर इसके बाद 14 दिन रहेगा, यानी अगले 14 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसरो डायरेक्टर ने भी कहा और इसरो के साइंटिस्ट देखिए 4 साल से मेहनत कर रहे थे, लेकिन अगले 14 दिन, हम भले ही इस वक्त जश्न मना रहे हैं लेकिन वो अगले 14 दिन उसी तरह से मेहनत करते रहेंगे और उसके बाद हम इसको पूरी तरह से सफल कहेंगे इस मिशन को। हालांकि एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया है हमने। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और यह अपने आप में इतिहास रच दिया है। भारत ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 4था देश भी बन चुका है। सफलता की तरफ पहला कदम रखा जा चुका है, यानी पहली बड़ी चुनौती हमने पार कर ली है। चुनौती से लड़कर चांद की सतह पर उतरने वाले भारत के चंद्रयान का असली मिशन अब शुरू होने वाला है, यानी अगले 14 दिन मिशन चंद्रयान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन 14 दिन में भारत का चंद्रयान दुनिया के सामने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के उन रहस्यों को उजागर करने वाला है जिसके बारे में अभी तक उतनी जानकारी मौजूद नहीं है। 14 दिन में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान क्या क्या करने वाले हैं वो जानिए इस रिपोर्ट से।
जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. We have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान टच डाउन हुआ तो इसरो केंद्र में तालियां बजी। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल दुनिया में हिंद का जय घोष गूंजने लगा। People are applauding. Let us all wait to hear. ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। From the Secretary Department of Space and Chairman ISRO. चंद्रयान के अंतिम 15 मिनट 1440 दिनों के अथक प्रयास का सफल परिणाम बन गए। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। चांद पर कदम तो इंसान ने कई साल पहले रखे, लेकिन भारत के इस मशीन के चांद पर कदम रखने का अर्थ है चांद के अनबूझे रहस्यों से पर्दा उठना। हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक दूर के हैं। इस यात्रा का अंतिम पड़ाव जितना सुखद रहा है उतना इसका सफर कठिन रहा है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उतना ही करिश्माई भी, क्योंकि जितनी लागत में भारत चांद पर खोज मिशन चला रहा है उतनी लागत में तो धरती पर स्पेस फिल्में ही बनी हैं। चंद्रयान 3 मिशन की कुल लागत 615 करोड़ रुपए है, जबकि अंतरिक्ष में खोज पर आधारित फिल्म इंटरस्टेलर 1062 करोड़ रुपए में बनी और हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी 644 करोड़ की लागत से बनी है। तीन 3,84,000 किलोमीटर का सफर तय करके लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सबसे सटीक जगह खोजकर उस पर अपना डेरा जमा चुका है। अब रोवर प्रज्ञान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना वैज्ञानिक अभियान शुरू करेगा। प्रज्ञान के चांद की सतह पर उतरते ही उसका एक दिन का चक्र शुरू हो जाएगा। चांद पर एक दिन 672 घंटे का होता है। ये एक दिन धरती के 28 दिन के बराबर होते हैं। धरती की दिवस अवधि के हिसाब से रोवर प्रज्ञान 14 दिन चांद की सतह पर काम करेगा। 14 दिन के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रात हो जाएगी। रात में तापमान -203 डिग्री सेल्सियस। रोवर प्रज्ञान का सिस्टम इतनी ठंड में काम नहीं कर सकता है, इसलिए रोवर के पास 14 दिन ही काम करने का समय है। मिशन चंद्रयान के लिए ये 14 दिन सबसे अहम होने वाले हैं। इन 14 दिनों में ही प्रज्ञान को चांद की सतह पर छिपे रहस्यों का पता लगाना है। अमेरिका का मिशन अपोलो और रूस का मिशन लूना अब तक चांद के केंद्र पर ही पहुंचे हैं।
चांद पर पहुंचने वाला तीसरा देश चीन है, लेकिन वो चांद के उत्तरी ध्रुव तक सीमित रहा है। ये पहली बार हो रहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई देश पहुंचा हो। चांद के दक्षिणी ध्रुव के बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी नहीं है और अगले 14 दिन में प्रज्ञान यहां से क्या क्या जानकारी जुटाने वाला है, ये समझिए। आइए अब आपको बताते हैं कि रोवर प्रज्ञान आखिर चांद की सतह पर क्या करेगा। रोवर प्रज्ञान दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज करेगा। दक्षिणी ध्रुव पर पानी ठोस अवस्था में हो सकता है। चांद पर आने वाले भूकंपों का भी अध्ययन ये रोवर करेगा और चांद की सतह के तापमान का डेटा कलेक्ट करेगा। चांद की सतह पर प्लाज्मा में आने वाले बदलावों को रिकॉर्ड करेगा और इन सब के अलावा चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स का पता भी लगाएगा ये रोवर और इसके साथ ही खनिजों की जानकारी भी जुटाना इसका काम होगा। रोवर जांच करेगा कि चांद पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और आयरन कितनी मात्रा में है और इन सब के अलावा चांद की मिट्टी और पत्थरों की जांच भी करेगा। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान अपना मिशन शुरू करते ही हर डेटा की तस्वीरें धरती तक भेजता रहेगा। इन तस्वीरों का अध्ययन करके वैज्ञानिक ये पता लगाएंगे कि चांद के दक्षिणी ध्रुव का मौसम कैसा है, चांद पर कितनी मात्रा में कौन सा खनिज है या कितनी मात्रा और किस अवस्था में पानी मौजूद है। भविष्य में चांद का ये हिस्सा धरती के लिए कितना उपयोगी साबित हो सकता है, ये सब जानकारी रोवर प्रज्ञान से भेजे गए डेटा से पता लगेगी। लैंडर चांद पर कामयाबी के साथ हिंदुस्तान का झंडा गाड़ चुका है। स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल रोवर अब चांद की सतह पर चक्कर लगाना शुरू कर रहा है। People are applauding. Let us all wait to hear. इस रोवर के सिस्टम में रिकॉर्ड होने वाला डेटा प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए इसरो के वैज्ञानिकों को मिलता रहेगा। अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में घूमता रहेगा। ये कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। इसके साथ ही डेटा कलेक्ट कर जमीन पर भेजता रहेगा। ये पृथ्वी के लिए डेटा कलेक्ट करने का काम लगातार करता रहेगा। मिशन चंद्रयान का सबसे अहम अध्याय शुरू हो चुका है। अब हिंदुस्तान का प्रज्ञान दुनिया को चांद के दक्षिणी ध्रुव का ज्ञान कराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। देख सकते हैं कि हम